आंदोलन का जो है ये संदेश जो है और किसी का नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी किस तरह से आंदोलन करते हैं ये शायद आपको ही पता होगा। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी इस ट्वीटवा को देखिए और 24 घंटा आपका जो है उल्टा गिनती शुरू हो चुका है और 24 घंटा के अंदर अगर उस दलित बच्ची का न्याय नहीं मिलता है तो इस बिहार की धरती पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे। सबसे पहले तो ये जो बिहार में जो जितने भी जो गुंडागर्दी मचा कर के लोग रखे हुए हैं ये आप सोशल मीडिया के तमाम चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि तमाम बिहार में इसी तरह से अत्याचार होता है और दलितों को कीड़े मकोड़े के समान जिसको मन करता है आके रौंद के चला जाता है। तो भैया अभी नहीं होने वाला है, आपको इस ट्वीट को दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने ट्वीट करके कहा बिहार में जितने यादव जी हैं वो इतना जो है पाखंड मचा कर रखे हुए हैं, इतना जो है मतलब दलितों पर अत्याचार करके रखे हुए हैं कि इन पर लगाम लगाने के लिए बिहार की जनता जो है मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है और शायद इनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा। देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का ट्वीट है। पीड़ित ने बताया, पीड़ित के परिजनों ने बताया कि जब घटना हुआ था और हम लोग एफआईआर करने के लिए गए थे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, तो थाना अध्यक्ष बोले कि बाहर जाओ तुम लोग बाद में आना। तो ये बाप का है उनका थाना प्रभारी के बाप का थानवा है कि उनका दादा का है, मैं ये पूछना चाहूँगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप इस घटना से अवगत हैं कि 14 वर्षीय एक दलित बच्ची के साथ रेप किया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद पूरे बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया है। मैं देख सकते हैं हमारे पीछे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है और हम लोग एक दिन पहले ही यहाँ पर कवरिंग करने आ चुके हैं। मेरे साथ युवराज विक्रम हैं और ये इस घटना को लेकर के किस प्रकार से सोच रहे हैं, ये अपना नज़रिए से कैसे देख रहे हैं, इनसे जानते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर बिहार के जो राजनीति में हो रहा है आखिर ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी को, जय भीम। जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, क्या कहिएगा जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और बिहार के राजनीति पूरी तरह से बौखला गई है, खलबला गई है, क्योंकि भारत के सबसे टॉप ऑफ द हेड जिसको कहा जाता है बहन कुमारी मायावती जी, वो और बीएसपी सुप्रीम बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्वीट किए हैं। तो किस प्रकार से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जो बिहार में जो जितने भी जो गुंडागर्दी मचा कर के लोग रखे हुए हैं ये आप सोशल मीडिया के तमाम चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे कि तमाम बिहार में इसी तरह से अत्याचार होता है और दलितों को कीड़े मकोड़े के समान जिसको मन करता है आके रौंद के चला जाता है। तो भैया अभी नहीं होने वाला है, आपको इस ट्वीट को दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बिहार के हाल ही में जिला मधुबनी के लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव उर्फ उसके साथियों ने इनके कुछ ही दिनों बाद मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव जी, इनके साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया। ये बिहार में जितने यादव जी हैं वो इतना जो है पाखंड मचा कर रखे हुए हैं, इतना जो है मतलब दलितों पर अत्याचार करके रखे हुए हैं कि इन पर लगाम लगाने के लिए बिहार की जनता जो है मुंह पर चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है और शायद इनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं इन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा। देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का ट्वीट है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के 14 वर्षीय दलित मासूम बच्ची को अगवा कर प्रताड़ित करने से और छुरे से पूरे शरीर को जख्मी करने, अंततः स्तन काट कर हत्या करने की घटना बेहद दुखी है और मैं इससे क्रोधित हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें एवं दलितों पर बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाएं, अन्यथा हम आंदोलन के लिए मजबूत हैं। ये आंदोलन का जो है ये संदेश जो है और किसी का नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी किस तरह से आंदोलन करते हैं ये शायद आपको ही पता होगा। तो मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी इस ट्वीटवा को देखिए और 24 घंटा
घंटा आपका जो है उल्टा गिनती शुरू हो चुका है और 24 घंटा के अंदर अगर उस दलित बच्ची का न्याय नहीं मिलता है तो इस बिहार की धरती पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे और पूरा जो है बिहार में चक्का जाम हो जाएगा और दलितों को जो है इस तरह से कीड़े मकोड़ों के समान जो है रौंदते चले आ रहे थे उनको शायद इतना सख्त सजा मिल जाएगा कि इसका कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। सरकार तो इस प्रकार के घटना को अंजाम दे रही है कि नहीं दे रही है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर उठ रहा है जी। लेकिन बिहार में जो पुलिस प्रशासन है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है जी, वो किस प्रकार से इन घटनाओं को रोकने में विफल हो रही है? क्या लग रहा है इस प्रकार की घटनाएं रोक पाएगी सरकार? देखिए पुलिस प्रशासन का तो अब क्या ही कहा जाए। इस जिस घटना को मैंने आप लोगों को दिखाया, इस घटना से मैं अभी जस्ट कवरेज करके आ रहा था तो घटना में पीड़ित ने बताया, पीड़ित के परिजनों ने बताया कि जब घटना हुआ था और हम लोग एफआईआर करने के लिए गए थे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे, तो थाना अध्यक्ष बोले कि बाहर जाओ तुम लोग बाद में आना। तो ये बाप का है उनका, थाना प्रभारी के बाप का थानवा है कि उनका दादा का है? मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो जो दलितों को जो है बाहर भेज देते हैं कि आप जाइए बाहर और आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से भैया चलने वाला नहीं है। अब बिहार का पुलिस प्रशासन जो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और ये लोग जो है वो स्वर्णों का चाटने में व्यस्त हो चुके हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं यहाँ से सब चीज़ चंगा है, सब चीज़ बढ़िया है, यहाँ कुछ जो है वो अपराध किस्म का बढ़ावा को नहीं दिया जाता है। लेकिन वो इसके अलावा एक और वो स्टेटमेंट दिए थे जब सरकार से पहले बीजेपी के साथ थे, तो बोले थे कि बिहार में किसी भी दलित को मारा जाएगा तो उसको नौकरी दिया जाएगा। नौकरी तो मिलना छोड़ दीजिए, सुरक्षा मिलने पर उनका सवाल शायद नीतीश कुमार जी यही चाहते हैं कि तमाम दलितों को धीरे धीरे मार दिया जाए, स्वर्णों का राज आ जाए। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी अभी शराबबंदी लागू किए हुए हैं। एक गरीब इसमें से कोई पी के आ जाए ना, उसको तुरंत प्रशासन के लोग पकड़ के लेके चल जाएंगे। और वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक पीते हैं और उनके साथ जो है पुलिस, वही पुलिस प्रोटेक्शन देता है, वही डीएसपी और एसडीपीओ प्रोटेक्शन दिए घूमता है। तो कहाँ है भैया नियम? सब लोगों के लिए ना बराबर होता है। जैसे भारत का संविधान तमाम नागरिकों के लिए समान व्यवहार करता है, जिससे एक दलित को भी वही कानून मिलता है, एक गरीब को भी वही कानून मिलता है, वही सहारा मिलता है, एक अमीर को भी वही सहारा मिलता है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो विफलता नजर आ रही है महोदय। गरीबों के लिए, जो गरीबों के सर पे लोग चढ़ के नंगा नाच करते हैं, अमीरों के जो है चाटने में व्यस्त हो जाते हैं। यही तो है बिहार पुलिस, और क्या है। चलिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये चेतावनी है और बहन कुमारी मायावती का चेतावनी है। वह तमाम तरह के जो है वो अल्टीमेटम है सरकार को, जिसको लेकर के ये बताया जा रहा है। बहरहाल इन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ।